आपका धैर्य बेमिसाल है। उसी तरह कि समुद्र एक शांत रहता है, ये मन में जब तूफान उठता है तो दुनिया के हर सीमा को पार कर जाता है। आज उसी तरह तूफान की अपेक्षा है आपसे। आखिर कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों का और लालू जी को जो आज परेशानी हो रही है जिन कामों के चलते, और परेशान करने वालों को और समय पर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर से कुर्सी से उतार देने वालों पर आज आपके हमला करने का समय मित्रों आ चुका है। और आज मैंने देखा है आपके पास पूरी ताकत है, लेकिन इस ताकत को एक दिशा देने की जरूरत है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने अध्यक्ष जी को, साहनी जी को। इन्होंने अपने सभी साथियों की, शानदार साथियों की पहचान की और अभी जहाँ जहाँ संभव हुआ उन्हें स्थान देने का प्रयास किया। फिर भूलना मत, ये यात्रा का एक पड़ाव है। साथियों, यहाँ बैठे हुए लोगों, या कि यात्रा का पड़ाव है। मंजिल पर जाने के लिए एकजुट होकर के आगे काम करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, आपके उन सभी साथियों का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ जिन्हें आप प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक जिम्मेवारी देने का प्रयास किया है। यदि उस जिम्मेदारी देने में यदि कुछ लोग छूट भी गए होंगे तो ये जीवन इतना छोटा नहीं है। लक्ष्य बड़ा है और आगे बढ़ते जाने का काम ही जीवन को प्रदर्शित करता है। सभी लोग साथ देना, जिनको जिम्मेवारी दी गई है, भूलना मत। आपको जिस जगह का कप्तान बनाया गया है, आपके खेल के खिलाड़ी का चयन आपकी बुद्धि का सबसे बड़ा परिचायक होगा। कभी भी कोई कप्तान कमज़ोर खिलाड़ी का चयन नहीं करता, तो उस 90 मिनट के खेल में पूरी प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है राष्ट्र की, प्रदेश की, समाज की, और उसके लिए वो समर्पित रहता है। मित्रों, राजनीति भी अथक परिश्रम करने की जगह है। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ विश्राम नहीं कर सकते। अरे लड़के, बैठो ठीक से। जो इधर उधर देखते हैं, मैं उन पर निगाह मेरी रहती है। मैं कहीं भी हूँ, मेरी निगाह सबको देखती रहती है। कान सुनता नहीं, सुनता है तो दिमाग समझता है। आंखें देखती नहीं है, यदि दिमाग काम न करे तो सारा आँख देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। दिमाग को जोड़ो समस्याओं से और अपने स्तर पर जो हल करने के रास्ते बताए जाते हैं, यदि इसमें कोई कमी हो तो निश्चित रूप से उसकी समीक्षा करके बताना चाहिए, लेकिन कभी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। आप उस फौज के सिपाही हो कभी जिसके सेनानायक कर्पूरी जी थे, उस फौज के सेनानायक आज लालू प्रसाद जी। आगे वाले समय का सेनानायक का भी चयन हम सबों ने कर दिया, आप समझ रहे होंगे। मैं मित्रों इसलिए कह रहा हूँ, जरा मैं थोड़ा सा इसके इतिहास को याद करा देना चाहता हूँ। कर्पूरी ठाकुर को जिस ताकत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, झोपड़ी में रहने वाले, साइकिल से यात्रा करने वाले, चार पहिया उनके पास नहीं था, सरकार के हवाई जहाज से जो यात्रा करने हैं, लेकिन ख्वाब जमीन पर अपने पीड़ित भाइयों के प्रति जो उनका था भाव, वो कभी उनके मन से हटा नहीं। और वही जब
कार्यान्वित करने का प्रयास किया तो ठीक से ख्याल कर लीजिए, जो आपको आकर्षित करना चाहता है, जो आपके समूह को, समाज को तोड़ना चाहता है, जब आपको अधिकार दिया, ये आरक्षण कहाँ से आए? आगे शब्द मैं नहीं बोलता हूँ इसलिए कि आप सबों ने समझा होगा। किसने गाली दी? किसने? वो गाली किसी व्यक्ति को नहीं था, वो गाली तो यहाँ बैठे हुए आपके समूह और समाज के सबके लिए था। और वह केवल कर्पूरी ठाकुर जी की कुर्सी पर बैठ कर नहीं, जो हमारे नेताओं ने समाजवादी आंदोलन की शुरुआत की, स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हम लोग उस समय SYS में थे, विद्यार्थी जीवन में एक नारा गूंजता था उनके मन से, हम लोग पीछे से दोहराते थे, सन सोपाने बानी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, आपके पुरखों की लड़ाई का। जहाँ तक सिपह सालार जब उन्होंने बनाया गया कर्पूरी जी को, तो उन्होंने मुस्तैदी से उस नारे को कार्य रूप में बदल दिया। जिस सारी चीज़ों की विवेचना संविधान में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने की थी, वही लड़ाई थी। गाली गलौज करने की कहाँ से बात है? गांधी की दी हुई आज़ादी सबको सम्मान देने के लिए थी। नाथूराम गोडसे जिस गांधी को मारा, उनके विचारों वाले अंबेडकर साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कार्यान्वित करने वाले कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद के सिवा कोई नेतृत्व करता नहीं है। इतिहास को ठीक से उठा के देखो, सबको बांटा किसने, और बांटे हुए लोगों को निरीह बनाकर किसने रखा, और अधिकार के लिए लड़ा था। अब अधिकार पाने के बाद वही सीमा नहीं है, एक छोटी यात्रा की गई, छोटी यात्रा। अभी बड़ी यात्रा बाकी है। मैं लोगों से पूछता हूँ, जब हमारे नेताओं ने कहा था 100 में 90 है, 90 भाग हमारा है, ये 35 वोट पाने वाला 35%, 65% को हरा कैसे दे रहा है? याद रखना, ये जो दिल्ली में बैठे हैं इनका वोट ही है 35%, लेकिन क्या आश्चर्य का विषय नहीं है? ये 10 से 35 कैसे हो गए? फूट का परिणाम है। और ये 65 को बांट देने वाले लोग जो पूरी आबादी को जाति में बांटा, चाहते हैं कि एक एक खंड को फिर उसी तरह से बना दिया जाए। कौन समझेगा इसको? कौन समझाएगा? यहाँ के हमारे भाषण करने से, इनके भाषण के, अली सहनी जी और फलाना के भाषण से नहीं कोई समझेगा। दरवाजे पर बैठ करके उन्हें जिन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, जिसमें प्रतिभा थी लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उनके साथ बैठ कर आप वहीं विमर्श करें जो यहाँ आपने सुना, जो आपके भी मन में है। लेकिन हर समूह के व्यक्ति के मन में वो भाव क्यों नहीं आ रहा है? इतिहास दोषी नहीं है, वर्तमान दोषी है। वर्तमान का नेतृत्व भी उससे अलग नहीं है, लेकिन उस नेतृत्व से अलग कर देने की साजिश कैसे सफल हो जा रही है, इस पर आप विचार नहीं करेंगे? विद्यार्थी जीवन से जिस रास्ते पर हम लोग चले हैं वही रास्ता है, और उसके प्रति प्रतिबद्धता, और प्रतिबद्धता दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। आप समूह में रहना चाहते हैं, जमात में रहना चाहते हैं, और आज की जो राजनीति है देश की, जात में बांट देना चाहते हैं। कि बिखरा हुआ समूह और समाज जिसके पास इतनी बड़ी ताकत है, वो निरीह भाव से देख रहा है। धन का मालिक यदि अडानी अंबानी है तो भारत में संविधान के अनुसार जन के मालिक सभी आप यहाँ बैठे हैं, और
जन जब एक बार खड़ा उठता है तो किसी भी शासन और किसी भी व्यवहार धन उसके सामने खड़ा नहीं होता। लेकिन वही वक्त आ गया है, इसमें शंका यदि कोई पैदा करता हो तो बहुत बड़ी खरा है। मैंने सुना कि कोई नेता बने हैं जो इन्हें अत्यंत पिछड़े से फलाना से इनको निकाल बाहर करिए, ये नारा दे रहे हैं। अरे सीमा के बढ़ाने के लिए सबको एकजुट करके बढ़ो। जो आपके 50% में आप दरवाजे को बंद कर दिया, नहीं आगे जा सकते। कर्पूरी ठाकुर और बाद की सरकारों ने कहा कि जो मेरिट में आएंगे वो इस में नहीं गिनती होती होगी। अब क्या कर दिया, वो मेरिट में भी आएंगे लेकिन 50% जिनके आरक्षण है उसी में उनकी गिनती होगी। कितना बड़ा अंतर पड़ गया है। एक तरफ कहता है कि प्रतिभा वालों के हाथों में देश दो, और दूसरी तरफ जिनकी प्रतिभा के सामने टिक नहीं लोग पाए उस प्रतिभा वालों को सीमित कैसे कर दिया। ये है ना बात समझ में, जरा ठीक से ख्याल करो क्या किया गया है। आपके सामने एक एक चीज़ है, पता नहीं कैसे आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं। लालू प्रसाद जी ने आरक्षण में प्रमोशन दिया। इन्होंने कोर्ट कचहरी के माध्यम से, जहां आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसकी मांग हम लोग शुरू से करते रहे हैं, सामाजिक प्रताड़ना में न्याय देने वाला यदि न्यायपालिका में हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्या कहता है संविधान, राजनैतिक समानता इस संविधान से आई सबको एक वोट का अधिकार। रानी हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, सबको एक वोट का अधिकार। ये मत समझना कि आसानी से मिल गया। आज जो आपके विरोधी हैं पुरजोर मेहनत किया कि ये न होने पावे, लेकिन आज़ादी के बाद आज़ादी के मूल्यों और दीवानों ने समझा था कि कैसे भारत बचेगा, नहीं उसको स्वीकार किया कि नहीं। और वहीं अम्बेडकर साहब ने कहा इस राजनीतिक समानता के बाद सामाजिक और आर्थिक समानता बाकी है। तो आपके पुरखे ने एक काम किया और उन्हीं के विचारों में चल करके कर्पूरी जैसा इंसान उसको लागू किया। अब ये लोग समझते हैं माइक कर दो से गड़बड़, अरे अब गला मेरा खत्म हो रहा है, नहीं तो जितना अनिल साहनी भैया बोल रहे हैं, साहनी जी अरविंद जी, उससे बेसी मेरी आवाज़ है। मैं खेल के मैदान में दौड़ने वाला मैदान है, चलने फिरने में पैर लटका जा रहा है। हर एक उम्र की यही चीज़ है। लेकिन जितना हम लोगों ने अनुभव किया लड़ाई में, अपने नेताओं की बात सुने, वो हम सबों की धरोहर है। उसी धरोहर को कौन देख रहा है मोबाइल, बंद करिए उनको कहिए मोबाइल देख रहे हैं, रुको मोबाइल, जाइए बाहर। जरा भी समझ में नहीं आ रहा है, मोबाइल देखने की जगह है। माफ़ करना, जब मैं बातों को कहता हूँ तो जरा समझो, बहुत हम लोग को दुख होता है। आप खाली श्रोता नहीं है कि नीचे जा कर के लोगों के बीच में बातों को कहना है। वो पूछेगा गए थे पटना, क्या सुन के आए बताइए हमको, तो क्या कहिएगा, मोबाइल देखते रह गए, नहीं सुन पाए कि क्या कहा गया, तो फिर आपको आना व्यर्थ। आपसे बड़ी आशा करके लोग अपने दरवाजे पर अरे झोपड़ी हो बैठे हैं। क्या हमारा नेता गया है पटना, वहाँ से बहुत कुछ सुन के आएगा, हम लोग को भी सुनाएगा। सभाएं भूलना मत, सभाएं मजाक नहीं है। विशेषज्ञों की सुनी हुई बातों को जो जमात के लोग हैं उन्हें नीचे तक पहुंचाने का दायित्व होता है, नहीं तो सारी बातें खत्म हो जाएगी। ये जलसा नहीं है, ये विमर्श है, हमारे अधिकार कैसे मिले। इसलिए कई बातों को जो हम लोग देख रहे हैं, तेजस्वी जी ने ए टू जेड का नारा क्यों दिया, कोई आरोपित मत करे, किसी के अधिकार को छीनना नहीं है,
लेकिन इनका छीना हुआ अधिकार है, उसको देने की लड़ाई है। इस लड़ाई से क्यों चिड़ते हो? प्यार करें, क्यों लड़ते हो, क्यों चिड़ते हैं? काहे को उससे चिड़ते हो? इसमें चिड़ कहाँ से आ जाती है? तो चिढ़ने वालों से और उनके बेवकूफ़ बनाने से आदमी को बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। अब आप उस जगह पे हैं जहाँ कर्पूरी जी लोहिया जी के विचारों को अपनी संतानों से लैस करिए, नहीं तो विखंडित समाज जहाँ तक जा चुका है, उस लक्ष्यों को पाने की जगह उसको पीछे जाना पड़ेगा। और कोई भी पुरखों से अलग हटता है, अपने इतिहास का विश्लेषण में गलती करता है, भूल वहीं से शुरू हो जाती है। उस भूल को दोहराना नहीं। लालू जी, कर्पूरी ठाकुर जी गाली सुने, आरक्षण को लागू किया, लेकिन वह कानूनी रूप नहीं दे पाए। वह एक सर्कुलर था, उस कानूनी रूप को दिया लालू प्रसाद ने और कहा यदि इनके अधिकारों में कोई डांका डाला तो उसको जेल में बंद कर दूंगा। ठीक से जानो कि पहले घटनाएं कैसे घटी। और ये भी था यदि ये कोटा नहीं भरा तो ये दे दिया जाएगा दूसरे को। कोटा भरेगा कैसे? झोपड़ी में रहने वाले को पढ़ने ही नहीं दे रहा है, कमज़ोर गरीब को पढ़ने नहीं दे रहा है। प्रतिभा प्रतिभा बात करते हो, प्रतिभा की पहचान जब समान अवसर हो तब प्रतिभा समान खोजी जाती है। असमान अवसर पर कभी प्रतिभा समान नहीं हो सकती है। आज पूरे इलाके में हम लोग जब तक सरकार में थे 2005 तक प्राइवेट स्कूल को नहीं खोलने दिया गया। आज क्या है? प्राइवेट स्कूल करके धनवानों के लिए बड़ा स्कूल बना दिया गया और कमजोर और गरीबों के विद्यालय को अनाथालय बना दिया गया। इसके बावजूद हमारी चेतना नहीं है। ठीक से ताकिएगा अगल बगल तो समझ में जाएगा कि आपके बच्चे धन के अभाव में अनाथालय क्यों जा रहे हैं। इसलिए कि धन का अभाव है आज भी कमजोर होना। सचमुच उनकी प्रतिभा को तराश दिया जाए तब जाके भारत दुनिया का ये राष्ट्र अगुवा बन पाएगा, जिसकी आबादी आधे से अधिक आज भी शरीर से रास्ते पर रेंग रही हो। वो राष्ट्र समझता है कि हम कल आगे बढ़ जाएंगे। मित्रों, आप केवल अपने अधिकार को नहीं मांग रहे हो। भारत राष्ट्र के नागरिक होने के चलते अपनी ताकत को बनाने के लिए, भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, दुनिया में इसको आगे ले जाने के लिए ताकत चाहते हैं। ये कौन सा झगड़ा का विषय है? बता देंगे लोग दुनिया में कौन राष्ट्र जो अपने आबादी को मूर्ख बना के रखा और वो आगे निकल गया। अवसर मिला अम्बेडकर साहब को तो संविधान लिखने की ताकत आ गई। ख्याल कर लेना। अवसर मिला कलाम साहब को जो राष्ट्रपति बने, मछुआरे के घर के, समुद्र के किनारे उनका परिवार मछुआरे की भूमिका में था। तो भारत की सबसे बड़ी ताकत दुनिया के बराबर में एटम बना कर दे दिया। यह है अवसर का चमत्कार। आज भी कोई इन लोगों से ना अम्बेडकर साहब पैदा हुए ना अब्दुल कलाम साहब पैदा हुए, नहीं पैदा हो पाया। लेकिन गर्दन काटते रहोगे तो उसका मन और धड़ छोटा नहीं होगा, या राष्ट्र छोटा हो जाएगा। और छोटे राष्ट्र में कोई भी, जिसको कहते हैं कि टूटा हुआ मन, कभी भी अपने समूह और समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं करता। मैं अधिक बात नहीं करूँगा, मैं संक्षेप में इतनी ही बात कर रहा हूँ। डॉक्टर ने भी मुझे बोलने से मना किया है बहुत, लेकिन युद्ध के मैदान में जब आपने शंख बजा दिया तो आपके पीछे मुझे खड़ा ही होना है। उस समय अपने दुख को आदमी नहीं देखता है, अपनी परेशानी नहीं देखता है,
बल्कि परेशानी में पड़ी हुई पूरी आबादी के साथ वो भी खड़ा हो जाता है। ये अभियान है मुक्ति का, आपका, आपके लोगों का, गांव के गरीब गुरुओं का। सामाजिक न्याय पर कितनी चिढ़ हो गई लोगों की, कितनी चिढ़ हो गई। पर लालू प्रसाद ने तो इतना कहा कि हम उनको न्याय देंगे, उनको भी पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, प्रतिभा संपन्न बनाएंगे। इस पर क्रोध इतना क्यों? लालू जी ने देखा कि मैं पढ़ने की जितनी व्यवस्था कर लूँ, कुछ ऐसा वही गरीब परिवार है जिसका बेटा अधिकार भैंस चरा करके, बकरी चरा करके शाम को अपनी दूध न बेचे परिवार, तो उसको रोटी नहीं मिलेगी। समस्या थी उसके सामने। अपने बुजुर्ग माता पिता और अभावग्रस्त परिवार को रोटी का एक तरफ था उसकी बनने का। तब लालू जी ने क्या कहा, चलो हमारे स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो मैं स्कूल को भी उनके ही पास में कर चलूँगा। क्या नारायण बेईमानों ने लगा दिया। लालू प्रसाद को चरवाहा बनाने का उपाय कर रहा है। अरे बेईमान, अभावग्रस्त इंसान यदि चरवाहा है तो अपना वो भी काम कर लिए, रोजी रोटी कमा ले। रोजी रोटी कमाने के साथ वह पढ़ लिख भी ले, क्योंकि भीख देने से कोई दुनिया में नहीं सुधरता, अधिकार पाने से सभी आगे बढ़ते हैं। जो शख्स अधिकार के लिए लड़ा, आपके अधिकार के लिए लड़ा, उसको जेल में जाना पड़ा। क्यों? इसलिए कि जिस लोगों की लड़ाई आपका सेनापति लड़ा, सेना का एक हिस्सा भागते गए, भागते गए, भागते गए, नतीजा सामने है। फिर आप एक बार जुटे हो तो सरकार तक पहुंचने की ताकत में आ गई थी, अलग है। संस्था के नाजायज लोगों ने आपकी सरकार को नहीं बनने दिया। लाओ सरकार, नीति को कार्यान्वित करने के लिए सरकार होनी चाहिए। इसीलिए बोलना मत, राजनीति राज के अभाव में नहीं चल सकती। नीति को कार्यान्वित करने के लिए राज्य चाहिए, राज से नीचे कुछ नहीं चाहिए। और राज का तो कोई एक ही मुखिया होगा, ठीक से ख्याल कर लेना। राज का तो कोई एक ही मुखिया कोई होगा। आज वो कई मुख्यमंत्री बना दिए हैं क्या अपने, कोई जहाँ उनका राजपाट है, कई प्रधानमंत्री बना दिए हैं क्या? नहीं तो। लेकिन एक फर्क है, उनकी सत्ता मंदिरों से निकलती है और हम जैसे लोगों की सत्ता झोपड़ियों से निकलती है। बोलना मत। और झोपड़ियों की सत्ता का इस्तेमाल यदि आप कर दो तो बाकी सब ठीक है। लेकिन आपको भी दंगाई उन्मादी बना रहा, समझ रहे हो तो बड़ा खुश। आप मुसलमान से नहीं लड़ रहे हो, भारत के नागरिकों से लड़ोगे। और अपने समकक्ष केवल इतना ही है कि जो मस्जिदों में जाता है उससे लड़ पाओ। ये कोई लड़ाई है क्या? कहाँ से हिंदू मुसलमान की लड़ाई है? कहाँ से हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है? ये अंसारी बिरादरी आपके मोहल्ले में है, क्यों अंसारी बिरादरी? इसलिए इसी में से कुछ लोग पीड़ित होकर चले गए दूसरी जगह। कौन इनको पीड़ा पहुंचाया? कौन? भारत का शोषण करता है और कहते हैं बहुत मजबूत प्रतिभावान है। अरे भाई मानो बताओ, आया 1000-2000 बाहर का विदेशी आक्रमणकारी, ये भारत हार किसे गया? है जवाब किसी के पास? इतिहास में भारत कितनी बार गुलाम हुआ? डॉक्टर लोहिया ने कहा गुलामी के जो कारण है वो किसी पर हंस नहीं सकते। आज भी इसी कारण को बनाए रखना चाहते हैं। आज सीमाओं पर किसके बेटे हैं शहादत देते हैं? किसी अडानी अंबानी का बेटा माने जाता नहीं जाता। वो धन बटोरता है और आपके पसीने से उसकी तिजोरी भरती है और एहसान जताता है। आप ठीक से समझना है इन बातों को, अभी सही ढंग से समझकर अपने परिवार को, लोगों को समझा लिया जाए। इनमें कोई ताकत नहीं है,
कभी कभी कहता है इस दल में कुछ लोग गलती करते हैं, चोरी में पकड़ाते हैं। हम तो हो सकता है समाज में निकल जाए, नहीं रे भाई मानो तुम तो चोरों की पार्टी ही बना के रखा है। ये चोरों की पार्टी किसी एक दो लोगों की गलती के चलते समूह और समाज को प्रताड़ित करेगा। आप करना यदि इतिहास की तरफ निगाह डालोगे तो आपकी योग्यता को खत्म किया गया, योग्य बनने नहीं दिया और किसी तरह साधना से योग्यता आ गई तो इसको नष्ट नाबूद कर दिया। अरविंद जी पढ़े लिखे समाज को आगे, और मैं कह सकता हूँ यहाँ की बैठे हुए लोगों को मैं देख रहा हूँ, हम लोगों से अधिक उनके मन में उफान है। हम नेतृत्व उनको दीजिए ठीक से, और दे भी रहे हैं, लेकिन बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। अब तक केवल गाड़ी में बोर्ड और माथे पर अध्यक्ष महामंत्री लिखने का फैशन चल रहा है। नहीं, अपनी बातों से नेतृत्व करिए। यदि बात यदि नीचे तक नहीं पहुंचाओगे तो आधारहीन हो जाओगे, सब आधारहीन। और जिस दिन गांधी, अम्बेडकर, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, एक सिलसिला है। एक ने विचार दिया, एक ने विचारों को सरजमीन पर उतारा। मित्रों, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप बहक जाओगे, आपकी आने वाली पीढ़ी डूबेगी। यदि संभल करके आपने कदम उठाया, ए लड़का चलो, कदम उठाया तो कल राज आपका होगा। कौन रोका है? 75-80% कर दो, देखो कैसे सबको और असर मिल जाता है। नहीं करने देगा यार, ठीक से ख्याल कर लो किस षड्यंत्र के शिकार से। लालू जी को जब आदिवासी झारखंड बटारा तो 9% बांटने का उनके पास अवसर मिला, 6% अत्यंत पिछड़े को दे डाले। उनके हाथ में आया उसका 75%, लेकिन ये हमारा 75% कैसे, जब तक राज्य हाथ में नहीं लोगे तो 75, 80, 90% नहीं हुआ। तो जो टुकड़े टुकड़े में बांट रहा है वो आपको हानि पहुंचाने लग रहा है, ललकारता है। वो वहाँ बैठे हैं, तू कहाँ पीछे छोटा है, लेकिन ये कभी नहीं कहता है हम जहाँ पर पहुँचे हैं उसमें से तुम कितना देना चाहते हैं। नहीं, वो तो उसका है, उसका अधिकार है। इस भारत में तो कारण और सब का अधिकार छीनने वाला आज भी अधिकार मांगने वाले को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहता है। मित्रों, उसी से बचना। समय आ रहा है 24 का, ठीक से ताकत का इस्तेमाल कर दो, इन दंगाई और उन्मादियों से मुक्त कराओ भारत का, वरना बात मन में रह जाएगी और कुछ नहीं मिलेगी।